पढ़े भैया। सॉरी। श्री छेडाला शास्त्र और इसके रचयिता हैं पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समारिके। फिर ये चल रहा था 12 नंबर का छंद, सम्यक दर्शन के 8 अंक। इसमें से ये 3 हो गए थे। और अब चल रहा था ये कल लोक मूर्ता हो गई थी। पेज नंबर है 59। देव मूर्ता का चल रहा था 59 पेज पर। इस प्रकार यह स्वयं पर दुखदायी होने से अधर्म रूप मूर्ता है, परंतु देव पूजा, मंत्र जाप, दान आदि शुभ क्रिया से पुण्यबंध होता है। संचित कर्म का नाश नहीं, भविष्य में ऐसा दुख फिर नहीं भोगना पड़े। यहाँ से अमूल दृष्टि अंग है, तो इसमें मूर्ता का स्वरूप बताया जा रहा है कि ऐसी मूर्ता नहीं होने का नाम ही अमूल दृष्टि है। तो ये बताई थी कि आपत्ति के समय जो जिस तरह की आपत्ति है उस तरह का उसका उपचार करना चाहिए, ठीक है ना। ये सूर्य चंद्र वगैरह के ग्रह है कि नहीं, और ये नदियां हैं और लोक की तमाम मूर्ता हैं, इनमें नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। कोई कल्पित देवता वगैरह है, इनकी पूजा मत करो, क्योंकि जो बीमारी आई है उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। क्या जी। ना तो जिनने बीमारी दी है और ना ये दूर करते हैं। तो ये बात आई थी कि ये भगवान के नाम स्मरण वगैरह, यात्रा वगैरह, तिन्हीं चैत्य आदि के दर्शन के नहीं, इन कार्यों को करना कोई खराब बात नहीं है, कि नहीं। इनसे तो जो आपत्ति है उसका स्वरूप पता चलता है, सहन करने की शक्ति होती है, पुराने अपराधों को पश्चाताप होता है, तब जीवों में प्रेम भाव जागृत होता है, क्षमता उत्पन्न होती है, ये बातें होती हैं। परंतु उसे रोग दूर करने की औषधि समझना ये मूर्ता है। क्या जी। ऐसे पाठ करा रहे तो रोग मिट जाए, कि नहीं। ये सब होता है। हाँ, ये बात तो सही नहीं है। अब कोई कैसा वो मैना सुंदरी ने पाठ कराया था, तो उनका उनका इस तरह का विचार नहीं था कि पाठ कराने से रोग दूर हो जाए, ठीक है ना। तो एक ऐसी घटना है जिसका प्रभावना के अनुसार उसमें वर्णन किया है, लेकिन हमने उसे समझ लिया कि ये रोग दूर करने का उपाय है, कि नहीं। जी। तो ऐसे करने से ये भी मुड़ता है। और फिर ये बात बताई कि देव पूजा, दान आदि जो शुभ शुभ क्रिया है, यानी इससे पुण्यबंध होता है, संचित कर्म का नाश नहीं, ठीक है ना। एक बात ये है कि इससे संचित कर्म का नाश नहीं होता, मतलब जो आपत्ति आई है उसका इसमें उपचार नहीं है, संचित कर्म का नाश नहीं होता, भविष्य में ऐसा दुख
फिर नहीं भोगना पड़े, इसके लिए पूजा दान आदि शुभ क्रिया का उपयोग किसी तरह तो ठीक है। क्या मतलब भविष्य में ऐसी आपत्तियां ना आए, इसके लिए तो किसी भी प्रकार से ठीक कहा जा सकता है ये शुभ क्रिया का आचरण, कि नहीं? किंतु उसका प्रभाव वर्तमान में फल देने वाले कर्म पे नहीं पड़ता। जैसे वर्तमान में किसी का साता कौल है, कि नहीं, तो आप कितनी भी पूजा पाठ वो जीव करे, लेकिन अगर साता कौल है और उसकी स्थिति अभी चल रही है तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या जी, साता चल रही है तो कोई असर नहीं पड़ने वाला उसकी स्थिति। हाँ, अगर साता का उदय चल रहा है और वर्तमान में उसकी स्थिति अभी गई नहीं है, कि नहीं, तो वो चलते रहेगा, चाहे कितना उच्च कोटि का शुभ कार्य करो जी, वो नहीं हटेगा, ठीक है ना जी। इसका मतलब ये हुआ कि उसका प्रभाव वर्तमान में फल देने वाले कर्म पर नहीं पड़ता। तो फिर जो वर्तमान में आपत्ति है, इससे कैसे बचा जाए? तो उसके लिए आचरण का, उसके लिए तो उचित तप की आवश्यकता है। इसके लिए जी, वर्तमान से कर्मफल के कर्म से बचने के लिए वर्तमान में जो आपत्ति है उसके लिए तो उचित तप चाहिए। ये शोक क्रिया वगैरह जो है इससे काम नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? जी, क्या कह रहे मान लीजिए। जी भैया, जो आपत्ति जो भी आई है, अगर असाता कर्म का उदय है तो उसमें अगर हम शुभ क्रिया भी करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उस आपत्ति को अगर दूर भी करना चाहते हैं, अगर मतलब बचने से, तो हमें तब उचित तप करना पड़ेगा, तभी होएगा, वरना उस आपत्ति से हमें निजात नहीं मिलेगी। हाँ, अगर शुभ क्रिया का कार्य करोगे तो आगे आपत्ति ऐसी ना भोगना पड़े, इसमें तो ठीक है, हाँ कि नहीं? हाँ जी, आगे लेकिन वर्तमान के फल से नहीं बच पाओगे जी, वर्तमान के फल से नहीं बच सकते। हाँ, तो कह रहे आचार्य कह रहे उसके लिए तो उचित तप की आवश्यकता है। हाँ जी, तप से ही संचित कर्मों में निद्रा होती है। हाँ जी, और रोग उपसर्ग आपत्ति आदि दूर होते हैं। हाँ जी, तो उस तप उचित तप क्या है? उचित तप, हाँ जी, वही पूछ रही थी। उचित तप तो भेद विज्ञान पूर्वक अपने स्वरूप में प्रतिपन्न करेंगे, तो अपने शुद्ध स्वरूप को जानेंगे। तप है, हाँ जी, उचित तप है जो निश्चय व्यवहार तप है। क्या? हाँ जी, निश्चय व्यवहार तप, ठीक है। हाँ, व्यवहार तप है वो हिंसा आदि के त्याग रूप है। निश्चय तप है जो शुद्ध स्वरूप के अनुभव रूप है। क्या? हाँ जी, निश्चय तप है शुद्ध स्वरूप के अनुभव रूप, और व्यवहार तप है हिंसा आदि के त्याग रूप। हाँ, तो इस तरह का जो सम्यक तप है, भेद विज्ञान है, शुद्ध स्वरूप के अनुभव में वृद्धि हो, कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, तो ये कर्म कर सकता है, तो हाँ जी, और आपत्ति दूर हो सकता है। हाँ जी, संक्रमण हो जाएगा जो कर्मों में। हाँ, मतलब चेंज हो जाएगा तो फिर। हाँ, लेकिन इस तरह के शुभ भाव से ये नहीं टलने वाले। नहीं, शुभ भाव से ये नहीं टलने वाले, ठीक है ना? तप की आवश्यकता है इसके लिए। हाँ जी, स्वरूप में प्रतिपन्न जो तप है, कि नहीं, उसके सम्यक प्रकार से होने के लिए जो व्यवहार तप है, कि नहीं, जिसमें एक तरह से स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग है। हाँ जी, इस तरह का तप हो तो इसमें कुछ सुधार होता है। हाँ जी, तो कुछ सुधार। आगे क्या कह रहे? फिर
उसके लिए तो उचित तप की आवश्यकता है। तब से ही संचित कर्मों की निर्जरा होती है और रोग उपसर्ग आपत्ति आदि दूर होते हैं। इसलिए रोगादि के समय पुण्य आश्रव के कारणों में ना पड़कर कर्म निर्जरा के कारणों का आचरण करना लाभदायक है। इसका वजह निकला, इसलिए रोगादि के समय पुण्य आश्रय के कारणों में ना पड़ के कर्म निद्रा के कारण का आचरण करना लाभदायक है, ठीक है ना। जी। पुण्य आदि के कारण है, वे आगामी इस तरह की परेशानी नहीं भोगनी पड़ेगी। उसमें तो एक तरह से कहीं कोई लाभ आ सकता है कि नहीं, लेकिन वर्तमान में जो आपत्ति आई है उसका ये इलाज नहीं है। उसका इलाज तो उचित तप है, जिससे कर्म की निर्जरा हो। भाई साहब इसको ऐसे ले सकते हैं जैसे अपना पुण्य काम है, व्रत आदि जो भी इसमें बताया गया है अभी, तो उससे क्या होता है, पुण्य बंद होगा। पुण्य बंद होगा तो यानी साता का बंद होगा, साता का बंद होगा तो फिर पुण्य की सागरी मिलेगी, रोग नहीं होंगे। इस तरह से वैसे मान सकते हैं, लेकिन निर्जरा के लिए तो अपने स्वरूप में का मतलब अवलोकन, उसका ज्ञान और उसमें स्थिरता निर्जरा का कारण, ऐसे भी सर। हाँ, तो वही तो बता रहे हैं। मतलब ये है कि तो भाव शुभ क्रिया है तो आगामी इस तरह की परेशानी नहीं आएगी, इसके लिए तो निमित्त बन सकता है कि नहीं। लेकिन वर्तमान में आई हुई परेशानी को कि नहीं, आपत्ति को दूर करने के लिए तो आपको उस आपत्ति का स्वरूप, आपत्ति का कारण और अपना स्वरूप अलग अलग देखना पड़ेगा। क्या? जी भाई साहब। क्योंकि वो आपत्ति जो आई है वो अपने ऊपर नहीं आई है। क्या? जैसे रोग आदि की आपत्ति है तो आत्मा पर रोग नहीं होता है, रोग तो शरीर का भाव है कि नहीं। जी भाई साहब। और उसका कारण है असाता वेदनी, और रोग हमें हुआ है, इसका कारण है वो भाव। जी भाई साहब। मेरे है रोग दूर हो जाए, ऐसा भाव रखना वो चारित्र्यों का भाव है। भाई साहब दोबारा। क्या? अभी आपने, अच्छा, मेरा रोग दूर हो जाए, ये 40 का भाव। हाँ, मतलब रोग मुझे है, ये तो मिथ्या भाव है। जी भाई साहब, बिल्कुल। और मेरा रोग दूर हो जाए ऐसी भावना है तो वो चारित्र्यों का भाव है। जी भाई साहब। हाँ, वो यथा पदवी होता है। क्या? वो मतलब गुण स्थान के हिसाब से ऐसे कैसे है? हाँ, होता है कि नहीं। जी भाई तो साहब। अब वर्तमान की आपत्ति में तो इन सब भावों को और अपने स्वरूप को अलग देखना चाहिए। जी भाई नहीं, साहब। जी। और अलग देखने का अभ्यास करना चाहिए, स्वरूप में लीन होना चाहिए। ये तो अंतरंग तप है कि नहीं। जी भाई साहब। और इसके लिए बाह्य आचरण चाहिए, हिंसा रहित आचरण, जी भाई साहब। है नहीं। तो इस तरह के दोनों तरह का तप हो जी भाई साहब। तो ये आपत्ति दूर होती है। जी भाई साहब, बिल्कुल। ये कह रहे हैं आचार्य। इसलिए निद्रा के कारणों का आचरण करना लाभदायक है। क्या? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मतलब ये जो कर्म है वो 3 तरह से विस्तरित है। एक तो सत्ता में है, एक उदय में है, नहीं, और एक आने वाला है। जी। तो अब जो कर्म उदय में आ गया है, जिसका फल आ रहा है कि नहीं, उससे उससे जो बचना है, उसके उसके ताप से बचना, ये तो उचित तप में है कि नहीं। हाँ, जो उचित तप निश्चय और व्यवहार रूप है। निश्चय तप तो स्वरूप का अवलोकन है कि नहीं, व्यवहार तप उसके साधन रूप है।
और निश्चित अब में अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव ये प्रधान है। और उसके कारणों का ज्ञान करना, उन कारणों को अपने से अलग जानना, नहीं, ये सब बातें हैं तो वर्तमान की आपत्ति से बचा जा सकता है ना। अब हमें क्या कहा? हाँ, इसलिए रोग आदि के समय पुण्य आश्रवों के कारणों में ना पड़कर कर्म निर्जरा के कारणों का आचरण करना लाभदायक है। देव पूजा दान आदि पुण्य आश्रव का कारण है और उसका फल लौकिक पारलौकिक अभुद्य की प्राप्ति है। ठीक है ना? जी। क्या कह रहे हैं? देव पूजा दान आदि पुण्य आश्रव का कारण है और उसका फल लौकिक पारलौकिक अभुद्य की प्राप्ति है। जैसे पूजा में आता ना, चक्री सुरखा केंद्र पर मिले आपसे आप, तो ये काय का फल है? ये पूजा दान आदि का फल है। ये जो सम्यक प्रकार से दान आदि है, यानी यथार्थ भक्ति है, उसमें तो ये हो सकता है, लौकिक परालौकिक, नहीं लौकिक पारलौकिक। हाँ, लौकिक का मतलब है कि इस पर्याय संबंधी, नहीं जी। और परालौकिक माने दूसरे भाव में। जी। ठीक है ना? ये सब काम तो हो सकते हैं पुण्य की वजह से, लेकिन तत्काल की आपत्ति से नहीं बचाया जा सकता। अतएव क्या लिखा है? अतएव रोग आदि के समय पूजा पाठ करना, अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए मंत्र जाप आदि कराना मूढ़ता ही है। हाँ, मूढ़ता ही है। क्या रोग आपत्ति अभी आई है कि नहीं? और इलाज करा रहे हो, इलाज हो रहा है ऐसा कि आगे नहीं आए। तो आगे नहीं आए तो वो तो ठीक है, लेकिन आपत्ति तो अभी है, उसका निपटारा होना चाहिए ना। तो उसके लिए बता रहे हैं कि इस तरह के पूजा पाठ करके और ग्रहों को शांत करने के लिए जाप वगैरह करना ये मूढ़ता ही है। ठीक है ना? अब क्या कह रहे हैं? सम्यक दृष्टि को सर्वत्र अमूढ़ दृष्टि होनी चाहिए। अब ये बात समझने की है कि सम्यक दृष्टि को सर्वत्र अमूढ़ दृष्टि होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कोई लोक मूढ़ता में नहीं पढ़ना, किसी भी जो मूढ़ताएं अभी बताइए, किसी में ना पढ़ के अपने शुद्ध स्वरूप को ही अनुभव में लाना। हाँ, कि सम्यक दृष्टि को सर्वत्र अमूढ़ दृष्टि होनी चाहिए। तो मतलब है कि जो चेतनता क्या समस्त भावों में अमूढ़ है। चेतनता कौन है? आत्मा, चेतने वाला, कि नहीं? तो चेतने वाले को समस्त क्या होना चाहिए? समस्त भावों में अमूढ़ होना चाहिए। अब समस्त भाव क्या है? कि वो जो चेतनता है अर्थात आत्मा है, वो कहाँ स्थित है? देह में, कि नहीं? अब देह में स्थित है तो देह भी एक वस्तु का धर्म है, कि नहीं है? और जो देह में कर्म का उदय आ रहा है वो भी एक वस्तु का ही वो प्रकृति का भाव है, जी, कि नहीं है? और उस फल का जानना हो रहा है, वो किसका भाव है? वो जीव का, वो जीव का भाव है, अपना भाव है, कि नहीं? तो अमूढ़ दृष्टि का अर्थात जो चेतनता है उसका ये स्वभाव है कि उन भावों को कर्म करते जाने, कि नहीं? शरीर को परद्रव्य जाने और अपने को शुद्ध चेतन जाने। तो ये सब जगह क्या हुई?
अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि, देखा ना, सम्य दृष्टि को सर्वत्र अमूढ़ दृष्टि होनी चाहिए। तो सर्वत्र माने कहाँ? मतलब तीन शरीर से भिन्न हाँ, अपने जो स्वरूप में। ऊपर का शरीर है, हाँ ये भी वस्तु स्वभाव है जी नहीं? जी, इसके भीतर जो प्रकृतियों के उदय हैं, वो भी। वो भी प्रकृतियों के स्वभाव है कि नहीं? और उनमें अपनेपन का भाव है, ये अलग विकार है जी कि नहीं? और जो चेतनपना है कि नहीं, जिसका ज्ञान प्रकाश है, वो अपना भाव है। वो ऊपर प्रकाश है कि जो शुद्ध चेतनपना है, ये किनका है? वो अपना है वो अपना भाव है। जी। पर इन सबसे अपने को अलग देखना, इनके भाव को अलग देखना, ये होना चाहिए कि नहीं? तो अब फिर कैसा, इससे क्या होगा कि इससे ये होगा कि ये सब आपत्ति हमें आई है, ऐसा तो नहीं होगा क्या? जी पहली बात तो ये बात खत्म हो जाएगी कि ये आपत्ति हमें आई है, मतलब मैं बीमार हूँ, ये तो नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। जब है शरीर ना? में मैं नहीं हूँ ये भाव आ गया, तो इसके ऊपर अब जो भी घट रहा है फिर वो अपना लगेगा ही नहीं। हाँ, और ये आपत्ति किसी दूसरे के द्वारा दी गई है, ये भी नहीं रहेगा। नहीं। ये आपत्ति कोई दूसरा हर लेगा, ये भी नहीं रहेगा। हाँ है नहीं? तो सर्वत्र अमूढ़ दृष्टि होने से राग देश मोह नहीं हुआ हाँ क्या? हाँ जी, इस सर्वत्र अमूढ़ दृष्टि होने से राग द्वेष मोह हुआ ही नहीं। हाँ, राग देश मोह नहीं हुआ। पहली बात तो ये हुई, यथार्थ दृष्टि रही कि नहीं? अब उसके बाद अब ऐसी भावना भी है कि भाई ये आपत्ति चली जाए कि नहीं? तो ये जो भाव हुआ है कि ये आपत्ति चली जाए, भले ही कर्म की वजह से रही है कि नहीं, भले ही हमें नहीं है कि नहीं, हमारा स्वरूप अलग है, लेकिन फिर भी भावना क्या है? ये चली जाए आपत्ति, ये चली जाए कि नहीं? तो अब इसका कारण कौन है? कर्म है। है? जब साता आएगी तब वो भी कर्म का ही कार्य होगा कि जब असाता थी तो दुख दिखाई दे रहा था शरीर में, रोग। अब साता आ जाएगी तो वो बात नहीं है। अब तो बात यह है कि ये तो सब जगह अमूढ़ दृष्टि हो गई कि नहीं जी। जो पता चल गया कि ये शरीर पर द्रव्य है, इसमें जो पाप के उदय के प्रभाव दिख रहे हैं वो प्रकृतियों के उदय हैं कि नहीं? और ये उदय मेरा है, ये तो अज्ञान भाव है जी। ठीक है ना? और जो चेतनपना है कि नहीं, जो ज्ञान है वो मेरा रूप है जी। तो ये तो हो गई अमूढ़ दृष्टि कि नहीं? सर्वत्र। लेकिन अब ऐसा होने पर भी, ऐसा जानने पर भी ऐसा भाव रहता है कि फिर भी ये आपत्ति चली जाए, क्या नहीं रहता? वो तो भैया टाइम अपने आप तो जाएगी ना, वो जब हमें ये पता चल गया कि मैं जीव हूँ और ये तो ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसा भाव होता है यथा पर भी कि आपत्ति दूर हो जाए कि नहीं? तो ऐसे अगर हम ऐसा विचार कर भी रहे हैं तो इससे जाएगी थोड़ी, अगर नहीं जानी होगी नहीं, अब उसका कारण भी पता चलेगा ना, जाएगी तो जैसे जाएगी वैसे ही जाएगी। लेकिन अब वो आप तो फ्री हो, हम तो फ्री है। हाँ कारण तो हाँ चारित्र होने का भाव है। हाँ, पर वो उसका कारण चारित्रों का उदय है। जो इस तरह का भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है कि ये सब ठीक है, लेकिन फिर भी ये आपत्ति जाए किसी तरह। हाँ, तो ये चारित्र होने का उदय। हाँ, ये चारित्रों का ये प्रभाव है। हाँ जी, ठीक है ना? इसकी उदय की बलवत्ता से ये भाव होता है। ये आपत्ति चली जाए। हाँ जी। हाँ, वो बात सही है कि हमें नहीं है, हम तो शुद्ध चेतन है नहीं? और ये शरीर में आपत्ति का फल आ रहा है, लेकिन भावना फिर भी क्या है कि आपत्ति चली जाए।
तो वो चारित्र वो संबंधी भाव है। हाँ जी, है नी? वो चारित्र्यों संबंधी हाँ, भाव। नौ कसाय का, हाँ जी, नौ कषाय का भाव। ठीक है ना। हम्म तो ऐसा जानकर उन भावों का स्वयं करता नहीं होता। अब उन भावों का स्वयं करता नहीं होता, ऐसा जान लेते हैं तो ज्ञाता ही रहता है। इसलिए इस आपत्ति के कारण जो होने वाला बंध है वो नहीं होता। वो नहीं होता। हाँ जी, क्या? हाँ जी, इस आपत्ति के काल में जो बंध होगा वो नहीं होगा, होता। हाँ, वो नहीं होता। तो ये तो वो जो प्रकृति है वो रस दे के खिर जाएगी। हाँ जी, क्या? वो प्रकृति रस देकर खिर जाएगी। हाँ, जब तक प्रकृति का, हाँ, प्रकृति को रस दे के खिर रही है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, वो तो उदय में आ गई है तो खिर जाएगी। हाँ, लेकिन दोबारा से उसके फल में कर्म बंधन होना नहीं होगा। ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये उचित तप है। क्या? हाँ जी, इसके लिए उचित तप है। निश्चय तप और व्यवहार तप। निश्चय स्वरूप में प्रतिपन्न और व्यवहार उसके लिए हिंसा आदि ना हो, उस तरह के तप करके स्वरूप में प्रतिपन्न करें तो फिर ये उचित तप है। हाँ, वो पुण्य के फेर में पड़ गए ये काम नहीं बन पाएगा। हाँ जी, शुभ कार्य में जो भी कार्य में अगर पड़ेंगे तो इससे नहीं होगा। हाँ, उससे आगामी तुम्हें दुख नहीं आएगा, ऐसा विचार तो हो सकता है नहीं? तो भैया जब हम तप करें तो कर्म बंधन नहीं होगा तो आगामी फिर वही बात हो गई ना वहाँ। लेकिन वास्तव में तो उचित तप करना चाहिए। हाँ जी, वास्तव में तो उचित तप करना चाहिए। हाँ, सर्वत्र अमूढ़ दृष्टि होनी चाहिए। हाँ जी, 3 डे से दिन अपने स्वरूप को जानना और ये इस तरह की आपत्ति का क्या स्वरूप है उसको समझना, और ये आपत्ति मुझे आई है, ये मोह भाव है, ये समझना, और ये आपत्ति दूर हो जाए ऐसी चाहना, ऐसी भाव, ये चारित्र मोह का भाव है। इस तरह से सबके स्वरूप को समझ के अपने स्वरूप में प्रतिपन्न करना और इसके लिए बाह्य व्यवहार तप करना, हिंसा आदि भावों से बचना, ये उचित तप हुआ। और इससे आपत्ति आगामी बंद भी नहीं होगा और आपत्ति खिर जाएगी, वो तो रस दे के निकल जाएगी। तो अगर चुकाई हाँ जी भैया, ठीक है ना जी। हाँ, उचित तप करना ठीक है। हाँ जी, पुण्य के फेर में पड़ना वो इतना ज्यादा ठीक नहीं है जी, क्योंकि वो आगामी दुख टालने के लिए तो एक तरह से कारण बन भी सकता है, लेकिन वर्तमान में जो आपत्ति है कि नहीं, उससे बचने का तो कारण उचित तप ही है। हाँ जी, पढ़िए। फिर है उपगूहन अंग। दूसरों के दोषों को और अपने गुणों को प्रकट न करना तथा अपने धर्म को बढ़ाना उपगूहन गुण अंग है ना। दूसरों के दोषों को और अपने गुणों को प्रकट न करना, दूसरों के दोषों को प्रकट नहीं करना और अपने गुणों को प्रकट नहीं करना, ठीक है ना। तथा अपने धर्म को बढ़ाना, यानी अपना जो धर्म है शुद्ध स्वरूप का अनुभव, क्या आत्मधर्म क्या है? शुद्ध स्वरूप का अनुभव। हाँ, तो उस शुद्ध स्वरूप के अनुभव की वृद्धि का कार्य करना और क्या नहीं करना, दूसरों के दोषों को और अपने गुणों को प्रकट नहीं करना। हाँ, अपना आत्मधर्म बढ़ाना, जी, ये उपगोहन अंग है। अब क्या करे? अपनी आत्मशक्तियों को बढ़ाना। हाँ, अपनी आत्मशक्तियों को बढ़ाना कि नहीं। तो आत्मशक्ति क्या है? आत्मा की शक्ति है कि आत्मा एक द्रव्य है, उसका गुण है ज्ञान, ज्ञान का गुण चेतन, चेतना में स्वपर प्रकाशक
शक्ति है उसकी, उसमें स्वयं भी चेतता है, पर भी चेतता है, लेकिन चेतना किसी रूप नहीं होती, इसलिए शुद्ध चेतन है। ये है तो ये जो आत्म। मैं शुद्ध चेतन है ना, जी तो इस शुद्ध चेतन का अनुभव करना, यानी जी अनुभव के काल की वृद्धि करना, अनुभव बार बार इस तरह का अभ्यास करना, जी, जिसका नाम क्या है? आत्मशक्ति को बढ़ाना। हाँ, आत्मा में जो शक्ति है हाँ, उसको बार बार स्पर्श करना, बार बार जानना, देखना। यानी हाँ हाँ बार बार वेद अभ्यास के द्वारा अनुभव में लाना, उसका नाम है अपनी आप शक्ति को बढ़ाना। और क्या करना? और इस शक्ति की वृद्धि के लिए क्या, इस शक्ति की और वृद्धि हो, उसके लिए क्या करना? उत्तम, क्षमा, आर्दव आदि भावों के द्वारा आत्मा के शुद्ध स्वभाव को बढ़ाना। हाँ, अब उत्तम, क्षमा आदि जो भावों के द्वारा आत्मा के शुद्ध स्वभाव को बढ़ाना। तो उत्तम, क्षमा आदि जो जो भावों के द्वारा आत्मा को बढ़ाना है, तो ये कैसे होगा? सत्य, इसका शौच, साधन क्या है? इसका वो है सत्य, शौच, संयम, तप, ये सब इसके। क्या इसका साधन है जो मुनि धर्म अंगीकार करना? हाँ क्या हाँ, इसका साधन क्या है? मुनि धर्म अंगीकार करना। और मुनि धर्म अंगीकार करना, मुनि धर्म अंगीकार करके यह जानना, क्या जानना? कि मुनि धर्म अंगीकार करके यह जानना कि ये जो आत्म वस्तु है अर्थात मैं है, वो क्षमा का विरोधी क्रोध है कि नहीं? हाँ क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय है जी कि नहीं? जी। इनके अभाव के स्वभाव वाला है। क्या जो अपना स्वरूप है वो क्या है? हाँ, इनके अभाव के स्वभाव वाला है। हाँ, इनके अभाव के स्वभाव वाला है अपना स्वरूप, उसे अनुभव अनुभव में लाना कि नहीं? तो ये शक्ति और बढ़ेगी क्या? जी। और आकिंचन धर्म प्रकट करना, क्या? ये तो वही उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव भाव है हाँ नहीं? तो ये किसके भाव हैं? आत्मा के। कैसे? जैसे क्रोध, उत्तम, क्षमा, क्रोध। इस उत्तम क्षमा पर, जैसे क्षमा पर आगे क्रोध, क्रोधावरणी कषाय आ गई, ये हटेगी तो क्षमा प्रकट होगी, उत्तम क्षमा प्रकट होगी। नहीं तो हटेगी कैसे? यही अपने शुद्ध स्वरूप के अनुभव से। कि इसका मतलब ये हुआ इससे अपने को अलग जानेंगे कि जो क्रोध भाव है हाँ कि नहीं, हाँ इसके अभाव रूप स्वभाव वाला आत्मा है। हाँ जी हाँ जी। क्या जो क्रोध भाव है जो क्षमा का विरोधी है कि नहीं, तो उत्तम क्षमा कैसे प्रकट होगी? कि जिसे उत्तम क्षमा प्रकट होना है वो आत्मा यह जाने क्या कि जो क्रोधादि भाव है जे आत्मा के आत्म द्रव्य में इन भावों का अभाव है, ऐसा आत्मा का स्वभाव है क्या? हाँ जी, इन आत्मा में इन क्रोधादि भावों का अभाव है और ऐसा धर्म आत्मा का स्वभाव है। हाँ, और ऐसा आत्मा का स्वभाव है जी कि नहीं, उसे जानना। तो क्या हुआ? हाँ जी, तो ये उत्तम क्षमा आदि धर्म प्रकट हुआ हाँ कि नहीं? हाँ जी। पहले तो ये समझना कि ये कषाय है, इन कषाय भावों का आत्म द्रव्य में अभाव है हाँ और ऐसा आत्मा का स्वभाव है। तो ऐसे स्वभाव वाले आत्मा को आकिंचन धर्म के द्वारा अनुभव में लाना। क्या आकिंचन का मतलब क्या है? हाँ, कि शरीर, किंचित भी शरीर मेरा नहीं है। हाँ,
इस तरह के अभ्यास से हम्म प्रकट करना चाहिए, हम्म ठीक है ना। जी तभी उन्हें आचार, तभी जिनवाणी में लिखा है कि उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। हम्म हाँ, सच मतलब इन भाव वाला आत्मा है। और सत्य सोच संयम तप त्याग हो पाव है। ये उपाय है। हाँ उस आत्मद्रव्य को जिसमें कसायों का अभाव है, ऐसा आत्मा का स्वभाव है, उसके प्राप्ति का उपाय ये है, ठीक है ना। अब उसमें प्रधान कौन है? अकिंचित अकिंचित धर्म। हाँ, प्रधान आकिंचन है। और आकिंचन के साथ कौन सा धर्म है? मुनि धर्म। ब्रह्मचर्य हैं? ब्रह्मचर्य। हाँ, आकिंचन के साथ ब्रह्मचर्य है। हाँ, ब्रह्म में आचरण करना वो मुनि। हाँ, आकिंचन धर्म प्रकट करने से ब्रह्मचर्य होने लगता है। हाँ जी, अर्थात ब्रह्म में चरण होने लगता है। होने लगता है। तो ये जो दशा है, ये आत्मशक्ति को और बढ़ाने की दशा है, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं सारू जी? हाँ जी भैया, यही आत्मशक्ति को बढ़ाने का तरीका है भैया। हाँ, ये आत्मशक्ति को बढ़ाने का तरीका है जी, कि पहले तो अपने आत्मशक्ति को बार बार स्पर्श करो, जी नहीं? हाँ जी, ये विज्ञान के द्वारा। हाँ, जो इस टाइम पे कषाय या जो भी कर्म का भाव आए उससे अपने स्वरूप को छूने का प्रयत्न करो। हाँ, जो तो नीचे की दशा में होता है, जी, अणव्रत में होता है, असंयम भाव में होता है, कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी। और शक्ति और बढ़ाना है, हाँ, तो फिर मुनि धर्म अंगीकार करो। जी, द्रव्य हिंसा भाव हिंसा सबका हाँ, त्याग करो। द्रव्य भाव हिंसा के त्यागी होके और फिर ध्यान करो। जी, अपने स्वरूप का ही अनुभव करो। हाँ, तब ऐसा जानो कि ये कसाय के भावों के अभाव के स्वभाव वाला आत्मा है। जी, जी। उसे प्राप्ति का उपाय है सत्य सोच संयम तप त्याग। हाँ जी, देखिए, सब में प्रधान है आकिंचन। आकिंचन, और ये होगा तो फिर ब्रह्मचर्य होने लगेगा। हाँ, जी, तो इस तरह से शक्ति और बढ़ जाएगी। क्या? जी, ऐसे आत्मा का पूर्ण स्वभाव प्रकट हो जाएगा। हाँ, हाँ, तब जो वर्तमान का कर्म है ना, जो कुछ भी असर नहीं दे सकता। हाँ जी, तब भेद विज्ञान सही होता है। ये है वो चित्त तप। जी, ठीक है ना। हाँ जी, करे कि अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाना, उत्तम क्षमा आदि भावों को द्वारा आत्मा को शुद्ध स्वभाव को बढ़ाना तथा संग के दोषों को ढकना। ये तो हो गया अपना स्वरूप हो गया प्रकट, कि नहीं? आप बच गए। जी, अब जो संग में जो जीव है, कि नहीं, और मुनि महाराज हैं या उनके कोई दोष वगैरह लग रहे हैं, कि नहीं, हाँ जी, तो उन्हें प्रकट नहीं करना। जी, उन्हें प्रायश्चित आदि तो दिए जाए लेकिन प्रकट नहीं करना। हाँ जी, क्या कह रहे, पढ़िए अब। हाँ जी, अपनी आत्मशक्तियों को बढ़ाना, उत्तम क्षमा आर्दव आदि भावों के द्वारा आत्मा के शुद्ध स्वभाव को बढ़ाना तथा संग के दोषों को ढकना उपवृहण अंग है। ठीक है ना। हाँ, अब संघ के दोषों की बात चलेगी कि क्या है संघ का दोष। जी, पढ़िए। और जैन धर्म स्वयं शुद्ध है, पवित्र है, पर उसके धारण करने वालों में कोई अज्ञानी, आसक्त या मिथ्यात्वी हो और उसके द्वारा जैन धर्म की निंदा होने लगे, अपवाद फैल जाए, तो उस निंदा अपवाद को दूर करना उपगूहन अंग है। ठीक है ना। जी, अब दूसरे के
अवगुण प्रकट नहीं करना, उसके बारे में विचार चल रहा है जी। तो सबसे पहले आचार्य ने कहा कि जैन धर्म स्वयं शुद्ध है। क्या? जी। जैन धर्म का मतलब है कि जो भगवान के उपदेश में आया है ना, निश्चय व्यवहार धर्म, कि नहीं, जिसमें तप आया है, अंतरंग तप, बहिरंग तप, कि नहीं, जिसमें द्रव्य के स्वरूप बताए हैं, कि नहीं, जिसमें 7 तत्वों के स्वरूप बताए हैं, जिसमें कर्म बंध के कारण बताए हैं, कर्म निजरा के कारण बताए हैं, ये सब बातें कहाँ ही हैं? जैन धर्म में। हाँ, जैन धर्म में, जिसमें व्यवहार चारित्र का भी स्वरूप बताया है, कि नहीं। हाँ जी। अणव्रत का आचरण कैसा होना चाहिए, महाव्रत का आचरण कैसा होना चाहिए, भेद विज्ञान क्या है, ये सब बातें आई है, क्या ना, कि नहीं। आत्मा शुद्ध चेतन है कि नहीं है? है कि नहीं? है। तो कैसे है, कि नहीं। ये राग देश मोह क्या चीज है, कि नहीं। इनसे आत्मा का क्या संबंध है, इनसे आत्मद्रव्य की भिन्नता कैसे जानी जाए, ये सब बातें आई है कि नहीं? आई है। तो इस तरह से जो जीव कर्मों से बंधा हुआ है, ये भी बात आई है, कि नहीं। बंध का स्वरूप क्या है, ये भी बात आई है। जीव को मुक्ति कैसे हो, ये भी बात आई है। तो ये सब स्वयं शुद्ध और पवित्र है। क्या? इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो ऐसा हो ना। क्या? जैसे जीव कर्मों से बंधा हुआ है अनादि से, कि नहीं। तो ये बात सही है, लेकिन जीव कर्म में भिन्नता है, ये भी सही है। क्या? हाँ, जीव और कर्म अनादि से बंधा है, ये भी सही है, और भिन्नता है, ये भी सही है। भी सही है। अब जो कर्म है उसके द्वारा जीव के गुणों का घात हुआ है, ये भी सही है। क्या? हाँ जी, जीव के गुणों का घात हुआ है कर्म के द्वारा, ये भी सही है। ये भी सही है, लेकिन कर्मों ने जीव के गुणों को छुआ भी नहीं है, ये भी सही है। हाँ जी। कि नहीं? हाँ जी। हाँ, अब शरीर में हूँ ये भाव रहता है, कि नहीं। तो भेद विज्ञान से इस भाव का नाश होता है, तत्व विचार से ये विकार दूर हो जाता है, क्या नहीं है? हाँ जी, हो जाता है। ये भी सही है। ये भी सही है। हाँ, जैसे तत्व विचार किया जाए, कि नहीं, तत्व को समझा जाए, तो अतत्व में तत्व वाली बुद्धि चली जाएगी कि नहीं? चली जाएगी। चली जाएगी। तो ये भी सही है, कि नहीं। अब किसी के नहीं जाए, क्या? किसी के नहीं जाए, मान लो किसी जीव के ऐसा भी तो हो सकता है कि ये काम नहीं बन पाए, तो इससे जैन धर्म में तो कोई आपत्ति नहीं है। क्या? हाँ, जैन धर्म में तो शुद्ध ही है, उसने तो बात उसमें तो सही आई है, बाकी आपकी बात समझो नहीं समझो। हाँ, उसको आप अच्छी तरह से नहीं कर पाओ तो ये धर्म की कोई वो नहीं है, त्रुटि नहीं। धर्म में कमी नहीं है, कमी तो अपने में है ना, अपने विचारों में। कभी तो आचरण करने वाले में, साधन करने वाले में हो सकती है। हाँ जी। साधन करने वाले प्रमादी हो जाए, कि नहीं, तो धर्म तो सही है। हाँ। मतलब जो जैन दर्शन है उसमें बंध मार्ग, मोक्ष मार्ग सब बताया है, कि नहीं। जी। आत्मा के अनुभव की विधि बताई है जी। भ्रम दूर करने का उपाय बताया है। तो कहीं कोई बात ऐसी है कि जो बने ना? नहीं, सब बनने वाले, लेकिन वो अपने ऊपर है। हाँ, बिल्कुल सही तो है। वो यहाँ पे आचार्य ने कहा कि जैन धर्म स्वयं शुद्ध है, कि नहीं। इसमें कोई ऐसा कार्य नहीं है कि जो हो ना, कि नहीं। जैसे मुक्ति है, तो अंतिम कार्य क्या है? मुक्ति है।
तो जैन धर्म का आश्रय लेने से मुक्ति हो ना, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो शुद्ध है, पवित्र है कि नहीं है? हाँ, ऐसे पवित्र धर्म को अंगीकार करने पर क्या जी, ऐसे पवित्र धर्म को क्या किया जाए? अंगीकार किया जाए मोक्ष के लिए, कि नहीं? अब उसमें मोह के उदय से कोई अज्ञान भाव रह जाए क्या, तो इसमें जैन धर्म का दोष नहीं है। हाँ जी, क्या, जैसे द्रवलिंगी साधु है, कि नहीं? अब सब तरह का आचरण किया, जिन आज्ञा से किया, कि नहीं? लेकिन कार्य नहीं सिद्ध हुआ, तो इससे धर्म पे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, वो तो सही आया था, अपने समझने हाँ, में वो तो फर्क रहा। हाँ, वो तो मुक्ति तो ऐसे ही होती है जैसे जैसे जैन धर्म में कहा है, जैसे लिखा कि है। नहीं? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन किसी जीव के नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि धर्म सही नहीं है। हाँ हाँ हाँ, सही। अब आगे समझ में? हाँ जी। इसलिए क्या कहा, जैन धर्म स्वयं शुद्ध और पवित्र है। हाँ, इसमें कहीं कोई खोट नहीं है। हाँ, अब क्या कहा कि और उसके धारण करने वालों में कोई अज्ञानी, कि नहीं? जी। अब कोई अज्ञानी रह जाए, कि नहीं, तो वो उसका अज्ञानी कारण है उसके लिए, कि नहीं? उसके लिए वो स्वयं कारण है, मतलब उसका जो अज्ञान भाव है वो कारण है। हाँ, अज्ञान कारण है, या स्वयं का पुरुषार्थ की कमी है, कि नहीं? ये सब बातें हैं। या आसक्त या मिथ्याति हो। अब वो जो धर्म धारण करने वाला है उसके मान लो कसाय बढ़ जाए क्या, तो मार्ग से छूट जाए, कि नहीं? या मोह का उदय आ जाए तो मार्ग से छूट जाए, कि नहीं? या परमार्थ धर्म से दूर ही रहे अज्ञान की वजह से, कि नहीं? तो कहने का मतलब यह है कि इतनी सब आपत्तियां आ सकती हैं, लेकिन जैन धर्म तो पवित्र है क्या, जी, कि नहीं है? हाँ जी, है। हाँ, अनादि से जीव है, अनादि से ही कर्म के साथ है, कि नहीं? अनादि से ही दुख का भोगता हो रहा है, कि नहीं? लेकिन जैन दर्शन को पाके, जैन धर्म अंगीकार करके वही जीव मुक्ति को प्राप्ति भी होता है, वो अनादि से होते चले आ रहे हैं, कि नहीं? लेकिन किसी भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ऐसा परिवर्तन किया नहीं गया है कभी के इस क्षेत्र के जीवों को ऐसे शुद्धि मुक्ति होगी और इस क्षेत्र में ऐसे होगी, ऐसा तो नहीं है। नहीं। जैसे इस क्षेत्र में जो वर्तमान 24 है, कि नहीं, उसमें जितने जीव मोक्ष गए हैं वे सब इसी विधि से तो गए हैं। हाँ जी, एक ही विधि है और ऐसे ही जाएंगे। एक ही विधि है। हाँ। और आज जो विदेश क्षेत्र में जीव मुक्ति को जा रहे हैं, कि नहीं, वे भी इसी विधि से जा रहे हैं। वहाँ जो मनराज है जो भी 28 मूल गुण के धारी हैं, कि नहीं है, वहाँ भी जो वेद ज्ञान की विधि है वो यही है जो यहाँ है क्या, ऐसा नहीं है वहाँ कुछ और विधि चल रही हो, कि नहीं? शुद्ध स्वरूप के अनुभव की जो विधि है वो जो यहाँ है वो ही है, क्या और दूसरी है? नहीं, वही है। हाँ, 7 तत्वों के यथार्थ स्वरूप जैसे यहाँ बताए गए हैं वैसे वे जीव भी जानते हैं, ठीक है ना? बल्कि ये कहो कि यहाँ पे जो कुनकुन आचार्य देव ने आके जो तत्व का विस्तार किया है वो वहीं से जान के आया तभी किया है, कि नहीं? तो धर्म तो सब जगह एक जैसा है, कि नहीं? लेकिन किसी को सफलता मिले नहीं मिले तो उसके लिए नहीं मिलने पे धर्म पे आपत्ति नहीं है, कि नहीं? हाँ जी। तो आचार्य कह रहे हैं कि पर उसके धारण करने वाले में कोई अज्ञानी आसक्त या मिथ्याति हो और उसके द्वारा जैन धर्म की निंदा होने लग जाए, कि नहीं? अब वो इस तरह के काम होंगे तो देखेंगे कि नहीं, दिखाई देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। हाँ, जैसे कोई
मुनि धर्म अंगीकार कर ले और आर की बातें करे कि नहीं, तो आर की बात करे कि नहीं, आर पे ही सारा फोकस रखे, तो अपने आप लोग जान लेंगे कि भाई इन्हें आर की बड़ी चिंता है। क्या जी। क्या करे? हाँ जी, वो तो जान लेंगे लोग कि हाँ, जान ही लेंगे हाँ। कि एक बात को आप बार बार कहोगे कि नहीं, तो अब वो जान ले तो इसका इसका मतलब क्या है? जान लेगा तो निंदा होगी कि नहीं। कोई कसाई की प्रवृत्ति से उनके कसाय दिख जाए तो निंदा वाली बात है कि नहीं है? है अपवाद वाली बात है कि नहीं, कि ये भी इनके साधु भी ऐसे ही है कि नहीं। ये सब बातें आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं सब कि नहीं। तो इन बातों को ढकना, क्या इन बातों को क्या करना? ढकना। हाँ, क्योंकि जैन धर्म तो पवित्र है कि नहीं। भले ही उस जीव ने जैन धर्म अंगीकार किया है, लेकिन पुराने पाप नहीं छूट रहे हैं कि नहीं। पुराने जो कर्म है उनकी वजह से अज्ञान मिथ्यात्व वगैरह रह रहा है, उससे कोई खोटी बात बन रही है, दिखाई दे रही है, तो उसको फैलाना नहीं। क्या ना जैन धर्म की निंदा होगी ना उन लोगों का, जैन धर्म पे विश्वास हट जाएगा लोगों का। हाँ कि धर्म में सब हाँ, उससे ये नहीं समझना कि धर्म सही नहीं है कि नहीं। तो इस तरह की बातों को फैलाना नहीं है नहीं, उसको उस अपवाद को दूर करना। क्या उसको क्या करना? दूर करना। हाँ, दूर करना। अब दूर करने के तरीके हैं कि नहीं, जिसमें जिन 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 जीवों के अविश्वास फैल जाए उन्हें विश्वास दिलाना। क्या जी। दूर करने का तरीका क्या है? हाँ, जिनको अविश्वास हो रहा है तो उनको विश्वास दिलाना धर्म पर। उन्हें विश्वास दिलाना। जो भूल गया है, जैसे कोई परेशानी के कारण भूल गया है, तो उसको याद दिला देना क्या स्वरूप है अपना। नहीं, वो तो अलग बात है, वो अलग बात है जी। मतलब ये है कि ये जो अवगुण दिखाई देने लगा हाँ, कि नहीं, धर्म धारक में अवगुण दिखने लगा, तो उपगुण रंग वाला जीव जो है वो इस बात को समझता है क्या, कि धर्म तो पवित्र है, धर्म में तो कोई कमी नहीं है। कि जीव में ही कर्म के प्रभाव से कोई ऐसी आपत्तियां आई हैं, इसलिए ऐसा खोटा आचरण हुआ है कि नहीं। तो इस बात को जो समझने वाले हैं उन्हें समझा देना। क्या कि धर्म तो शुद्ध है, ये धर्म में कोई कमी नहीं है। हाँ, धर्म में कमी नहीं है, कर्म की वजह से ऐसा अवगुण दिखाई दिया है। क्या हाँ जी, कर्म की वजह से ऐसा अवगुण दिखाई दिया है। हाँ, ना तो उस जीव में कमी है ना धर्म में कमी है, ये तो कर्म के प्रभाव से ही ये अवगुण निकल आया है कि नहीं, इसकी निर्जरा नहीं हो पाई है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। बल्कि निंदा नहीं करना। क्या उस धर्म धारक की क्या नहीं करना? निंदा नहीं करना। निंदा नहीं करना, उसके दोषों को और फैलाना नहीं। क्या करे सालू जी? भैया जैसे करंट के ये वेशधारी हैं, तो इन लोग की फिर मतलब निंदा अगर मतलब मुंह से निकल ही जाता है कि जो वर्तमान के जो वेशधारी हैं इनके लिए। हाँ जी, ये तो आवाजें कैसी आ रही है? ये पता नहीं किसका। बंद करो ये, क्योंकि ये तो परमार्थ रूप धर्म है, ये तो बहुत ऊंचा धर्म है कि नहीं। हाँ, इस ऐसे धर्म साधन से तो पूरा जन्म मरण का सब पिंड कट जाता है कि नहीं। तो और अनादि से जीव अज्ञानी है कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी। अब और जो कसायों का दबाव है कि नहीं, अज्ञान भाव है, सारी विकृतियां मौजूद हैं कि नहीं। अब आपने सबसे ऊंचा धर्म अंगीकार किया और साथ में कमी रह गई कि नहीं, या किसी कर्म का प्रभाव विशेष होने लगा, तो ये सब बातें हो सकती हैं। ठीक है।
हाँ जी, ये हाँ। बातें हो सकती हैं, तो उसमें हाँ, उस इसमें चीज कोई को आश्चर्य नहीं दबाना है। मतलब हाँ। हाँ, कोई आश्चर्य नहीं है। हाँ, द्रवलिंगी साधु है, बताओ कितना ऊंचा आचरण है कि नहीं, फिर भी मुक्ति नहीं हो रही है। तो इसका मतलब जैन धर्म तो कमजोर नहीं है क्या? नहीं, हाँ जी, हाँ, वो तो जैन धर्म में पवित्र तो है। कोई त्रुटि नहीं है, वो हाँ, तो पवित्र है। हाँ जी। तो अब इस तरह की इतना बड़ा आचरण करने पे कोई ना कोई दिक्कत आ जाए तो उसको ऐसा नहीं करना कि उसको फैलाने लगना कि ये तो जैसा है ये ऐसा है। ठीक है। ये कह रहे हैं। इसमें एक चीज पूछनी थी मुझे, जिज्ञासा एक, लोगों की अश्रद्धा होगी जैन धर्म के प्रति। एक एक पूछ लीजिए, हाँ। आपको किसी की आवाज नहीं आएगी नहीं तो। हाँ, एक एक करके पूछो, क्या कह रहे हैं बता। जी कह रहे हैं कि इससे जैन धर्म के प्रति अन्य धर्मी लोगों की अश्रद्धा प्रकट होगी। हाँ, वो हल्का समझने लगेंगे कि नहीं। लेकिन जैन दर्शन तो शुद्ध और पवित्र है। सबसे महान है। हाँ, सबसे महान है। इसी धर्म का आचरण करके अनंत आनंद जीव मुक्ति को प्राप्त हो चुके हैं कि नहीं, हो रहे हैं, होंगे कि नहीं होंगे। हाँ, इसलिए अपन को इस संबंध में चर्चा नहीं करनी तो ज्यादा सही। हाँ, मतलब अपने जानने के लिए तो समझना कि ये सही है ये गलत है कि नहीं। जी बिल्कुल। और कोई सही गलत जानना चाहे तो उसे बताना। उसको बताओ। हाँ, लेकिन किसी का नाम लेके या किसी के संप्रदाय विशेष संघ विशेष का इस तरह से वो नहीं करना चाहिए। हाँ, निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे अन्य धर्मी सुनेंगे तो वो लोग अपने धर्म के प्रति अश्रद्धा करेंगे। हाँ, वो अपने वो कहेंगे यार इनके तो सेवक ही निंदा कर रहे हैं क्या। जैसे जी जानते हैं कि जी सबसे ज्यादा महान जैन धर्म है, इसके बराबर समान कोई धर्म ही नहीं है। सब लोग अन्य धर्मी सब ऐसा समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल समझते हैं, यही समझते हैं कि सबसे ऊंचा धर्म तो जैन धर्म है, सबसे ऊंचे साधु तो जैन साधु है, त्यागी तो जैन साधु है क्या। इनके जैसा त्याग तो कोई कर ही नहीं सकता कि नहीं। सबको यही है विश्वास कि नहीं कि जैन साधु जैसा त्याग तो कहीं नहीं देखा है कि नहीं। अगर एक दो बार हमने अनुमतियों से कहा भी हमारे साधु ऐसे होते हैं तो बोले भाई साहब ऐसा ऐसे साधु होते हैं, इतने पवित्र इतने त्यागी। हमने हाँ, हमें ये उनके आचरण होते हैं, ऐसे ऐसा हार होता है, ऐसे हार लेने की विधि है। तो वो तो आश्चर्य में पड़ गए। और क्या, सही बात। बोले इसका मतलब हमारे साधु तो बिल्कुल भ्रष्ट है। तो उन मतलब अनुमतियों में अपने धर्म की ऊंची प्रतिष्ठा है कि नहीं। जी जी बिल्कुल। लेकिन वहां पे अपने ऐसे कोई अपने जो जैन साधु वगैरह हैं उनमें श्रावक वगैरह हैं, उनमें कोई खोटी प्रवृत्ति आई हो तो उसको उजागर नहीं करना, गुण रखना, ये उपगुण अंग है। क्योंकि अब कोई कहे साहब देखो ये धर्म अंगीकार कर रहे हैं, देखो इनके ये काम है क्या। नहीं, एकांत में उन्हें समझा सकते हैं, परंतु उनकी सबके सामने वो नहीं करना। बिल्कुल। हाँ, अब जैसे हम है आप हो तो हम भी जैन धर्मी हैं, आप भी हो कि नहीं जी। तो अब अपने संघ में कहीं कोई बात आया है तो ऐसे भी नहीं फैलाना क्या। नहीं, सही बात है। किसी भी श्रावक के बारे में भी अगर कोई, जैसे मांगी नंदी मुनि थे तो उनकी देखो बाद में वो सुलट गए, और ऐसे ही कोई साधर्मी में भी कोई कमी हो तो उसे गौण रख के एकांत में भले ही समझाना, अगर वो जब समझने की पात्रता देखो तब, नहीं बाकी उसकी किसी से कोई चर्चा नहीं करना, क्योंकि ये उपगुहन अंग है। हाँ, मतलब अब हम है या आप हो, कहीं किसी की कसाई बढ़ जाए कि नहीं तो अब उसका नहीं आ रहे साहब ये तो बेकार है, भाई इतने साल से धर्म कर रहे हैं, क्या सीखा है इनने कि नहीं। तो ये बात है भी सही नहीं है, नहीं चाहे धुनी के बारे में हो चाहे श्रावक के बारे में। अब जब भी देखो छत्र चुरा ले गए थे, और भी तो बिना गलत काम भी करो तो भी देखो जिंदर सेठ ने कह दी कि तो मैं नहीं मंगाया था, और उसके बाद में एकांत में समझा के और धर्म में लगा दिया। हाँ, तो ऐसा ही अपन को करना चाहिए। हाँ, ऐसे करना चाहिए। मतलब संघ में जैसे आप अपने जितने जैन आत्म अनुसंधान ज्ञान गोष्ठी में अनेक जीव है कि नहीं। जी जी। तो अब वो तो किसी की कसाय भड़क सकता है कि नहीं, किसी की कसाय बढ़ जाए, कुछ हो जाए कुछ, तो उसे नहीं है इसका प्रचार करो। नहीं करना चाहिए, उसका प्रचार नहीं करना चाहिए,
और उसको कभी मौका मिले, अगर वो समझने की योग्यता रखता हो तो धीरे से समझा दो एकांत में, हाँ। बाकी उसकी चर्चा नहीं करो बस। और मतलब बहुत ज्यादा फैलाना नहीं चाहिए कि क्या है कहने, जो नहीं, वो तो कसाय किसी की भड़क गई कि नहीं, तो भड़क गई कि नहीं, सही बात, उदय है इंसान। अब उसने कुछ कह दिया कि नहीं, सामने वाले ने कुछ कह दिया, तो उसमें थोड़ा तसल्ली रखना चाहिए हाँ, कि गंभीर नहीं। तरह। हाँ, गंभीरता रखो कि नहीं, एकदम उछालो नहीं। जी बिल्कुल। उछालने से क्या है कि अपने ही इसका क्या होगा, विराधना होगी अपने धर्म की। हाँ, अपने ही आत्मानुसंधान में अगर ऐसा कोई होए तो वहाँ अपने पूरे संघ की वो होगी, अरे साहब जी तो ऐसे ही है, इतना ऊंचा ऊंचा पढ़ते हैं और फिर काम देखो इनके ये है। सही बात। तो वो कोई जीव की कमी तो है नहीं है, वो तो सब जीवों के साथ कर्म लगा हुआ है। कर्म लगा तो कर्म का कैसा भी उधर किसी का कब आ सकता है। कैसा भी किसी का हो सकता है कि नहीं, जी। किसी का मिथ्यार बढ़ जाए, किसी की कसाय बढ़ जाए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पढ़ाई खराब है क्या। नहीं, पढ़ाई तो अच्छी है, पढ़ाई में कोई कमी नहीं। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया जी, हाँ। कोई पढ़ाई खराब नहीं है, पढ़ाई तो हाँ। ठीक है। पढ़ाई तो सही है, वेद विज्ञान तो सही है, इसमें कोई जी। कमी नहीं है, जी लेकिन हो सकता है किसी के कसाय बढ़ जाए कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हो जाता है। हाँ, तो अब उसी बड़ी हुई कसाय के आचरण को देख के उसका वो नहीं करना चाहिए। जी मुनि के साथ भी ऐसा हो सकता है, उनका भी हाँ नहीं करना चाहिए कि नहीं। हाँ जी अणव्रती का भी हो सकता है, असंयमी का भी हो सकता है, जी, हमारा भी हो सकता है। हमारा भी हो सकता है जी। हाँ, तो सब जगह ये समझना चाहिए कि इस तरह का होना कोई आश्चर्य नहीं है क्या। नहीं, हाँ जी जी, ये तो सब कर्म के उदय का है, और हमें हाँ। इस चीज में विवेक रखना चाहिए जी। हाँ, वैसे तो देखा जाए तो सब दोष रहित तो सिद्ध भगवान है हाँ जी क्या। जी जी, सब दोष रहित तो सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान है जी। अब सिद्ध भगवान से नीचे जो जीव है कि नहीं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी। हाँ जी, जब कर्म है तो वो कुछ उदय में आएंगे, अगर हैं तो, जब तक निर्जरित नहीं हो रहे तो उदय में आएंगे, और देखे भी जाएंगे, उनका फल भी देखा जा सकता है। हाँ, उसका फल भी देखा जा सकता है जी, लेकिन उसका ये नहीं है कि फैला बदनामी करो कि हाँ नहीं। जी जी, तो ये इसका पालन करना भी क्या है, उपगोहन अंग है। हाँ भैया कुछ पूछो। हाँ भैया, एक जिज्ञासा थी इसमें कि कल क्या हुआ, कल ही की बात थी, हम बाजार से आ रहे थे तो वहां से कोई अपना वेशधारी जा रहे थे, कुर्सी पे बैठ, चेयर टाइप की कुर्सी होती है ना अपना, तो हम आ रहे थे तो वह रुकना पड़ा, और मतलब भीड़ हो रही थी ना, तो वह चांस की बात है, कोई हमारे वैसे मित्र थे, वो जैन नहीं है लेकिन, है ना। जो 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 खोटे वेशधारी हैं उनके सेवा वगैरह का फल लिखा है वो पढ़ लो कि नहीं, उन्हें पढ़ा दो। जी भाई साहब। तब तो वो संतुष्ट हो सकता है कि नहीं। जी भाई साहब। और नहीं तो ऐसे कारणों से बचते रहो। जी भाई साहब। हाँ, लेकिन ये कहीं नहीं है, ये राइट कहीं नहीं है कि उनकी निंदा करो। जी भाई साहब, बिल्कुल समझ में आ गई जी। हाँ, आगम में भी उनके लक्षण कहे गए हैं, वे समझने के लिए ही कहे गए हैं क्या। जी, आगम में जो लक्षण बताए उनको समझने के लिए ही कहे गए हैं। हाँ, प्रचार करने के लिए नहीं है। जी जी, वो तो अपने विवेक के हिसाब से भाई साहब की अपने श्रद्धा न डीगे और स्वरूप दिखता रहे। अब उनमें जो दिक्कत दिख रही है तो वो उस जीव की दिक्कत नहीं है, उनके साथ जो कर्म का संबंध है कि नहीं, उसकी वजह से है कि नहीं। हो सकता है आगे दूर भी हो सकती है कि नहीं। जी भाई साहब, बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। द्रवलिंगी भावलिंगी भी बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। जी भाई साहब, बिल्कुल जी। क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया जी, अगर धर्म नहीं चलते हैं तो द्रव्यलिंग भावलिंग भी बन सकते हैं। हाँ, सही उपदेश मिल जाए जी। लेकिन ऐसे मतलब इस तरह की निंदा करने से कोई फल मतलब कोई विशेष उपलब्धि नहीं है ना। हाँ जी जी, बच्चे हैं उनसे।
हाँ पचो, ये क्या है कि ये अंग है, उपगोहन अंग है जी। इसमें। यही है कि धर्मात्मा में भाई साहब फिर निंदा करने से निंदा तो अपनी कर रहे हैं ना, तो उसका फल भी अपन को ही मिलेगा। तो है ही, हाँ। ये अंग है, उपगोहन अंग है। इसमें ऐसा हो सकता है कोई धार्मिक जीव में कोई अवगुण दिखाई दे फिर ना को। जी। अब क्या कह रहे, फिर अगला छठा है स्थितिकरण अंग। विषय कषाय आदि निमित्त से सम्यक दर्शन या सम्यक चारित्र से दिखते हुए पुरुषों को पुनः उसी में स्थिर करना सो स्थितिकरण अंग है। ठीक है ना, स्थितिकरण। हाँ जी। कि विषय कषाय आदि के निमित्त से, ठीक ना, सम्यक दर्शन या सम्यक चारित्र से दिखते हुए, जैसे कोई जैन धर्म का ग्रहण किया कि नहीं, तत्वार्थ सिद्धांत वगैरह किए। अब किसी के मान लो कसाय की विशेष प्रकटता हो जाए कि नहीं, सम्यक दर्शन के कारणों से हट जाए, तो उसे सम्यक दर्शन में दोबारा स्थापित करो। क्या जी। जैसे देव दर्शन है, देव पूजन है कि नहीं, स्वाध्याय है, तत्वार्थ सिद्धांत के जो 7 तत्वों का सिद्धांत करना वगैरह है, जो काम है कि नहीं, जी। ये काय के निमित्त है? सम्यक दर्शन के, सम्यक दर्शन के कि नहीं। तो कोई सम्यक दर्शन के साधनों से हटता है तो उसे दोबारा स्थापित करो। क्या ऐसा लग जाए आपको कि देखो इनके मिथ्यात्व आ गए, ये खोटे काम करने लगे कि नहीं, तो उन्हें फिर सम्यक दर्शन के साधनों की याद दिलाओ कि नहीं, उन्हें उनमें शिक्षा का प्रसार करो कि तुमने तो ये पढ़ा था आत्मा शुद्ध है कि नहीं, तो तुम शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो, तुम वेद विज्ञान करो कि नहीं। ये जो खोटी प्रवृत्ति है, ये कसाय की है कि नहीं, ये मोह है कि नहीं, मोह का फल अनंत संसार है। ऐसे कर करके दोबारा से उन्हें फिर उसी तत्व ज्ञान में ले आओ जी। तो क्या हुआ, स्थितिकरण। उसको स्थित कर दिया अपने स्वरूप में वापस, जो बाहर जा रही थी बुद्धि उसकी। हाँ, अब कोई चारस से डिगे तो उसे भी स्थित करो। क्या हाँ, सम्यक चारस से डिगे तो क्या करो, उसको दोबारा स्थित करो। उसे तो 2 बातें आई हैं, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित। हाँ। सम्यक दर्शन से अगर कोई छूटता है तो उसे सम्यक दर्शन के साधनों को कराओ कि नहीं, और सम्यक चारित्र से छूटता है तो उसको दूर करो। सम्यक चारित्र से छूटता है मतलब कि उसको ज्यादा से सम्यक ज्यादा चारित्र से छूटता है माने ये है, हाँ, कि जैसे मान लो 28 मूल गुण है कि नहीं, 28 मूल गुण का चारित्र, 28 मूल गुण का आचरण चारित्र भाव है कि नहीं जी। अब इसमें कोई आपत्ति है तो उसे दूर करो। अच्छा। हाँ। तो वो कैसे दूर कर सकते हैं? भाई जैसे मान लो भोजन की, आहार की आपत्ति है कि नहीं, हाँ। तो आहार की आपत्ति है, अब आहार की वजह से कोई डिग रहा है क्या, अच्छा, तो उसको आहार करवा दो। हाँ। अब ज्ञान दान की आपत्ति है, औषधि दान की है कि नहीं, 4 प्रकार का दान है, तो वो सब उपलब्ध कराया जाए कि नहीं। जैसे कोई मुनराज है कि नहीं, वो रहना तो शहर में नहीं चाहते, नगर में भी नहीं आना चाहते कि नहीं, बसत का में रहना चाहते हैं, तो जंगल में बसत का बनवाओ जी। ठीक है। क्या, हाँ, कि उनको मतलब वो अपने वो उसमें अपने अभ्यास में उनको कमी ना आए किसी भी तरीके से, उनको उस चीज की जैसे भी जो भी जरूरत है उसको पूरा करे जाए, पूरा करो, जिससे कि वो बैठ सके अपने शुद्ध स्वरूप में। हाँ, ऐसे साधन जुटाने के लिए। हाँ। अब जैसे जैसे आपने गोष्ठी लगवाई हस्तिनापुर में कि नहीं, तो अब वहां पे आप तो धर्म साधन के लिए गए कि नहीं गए? हाँ जी। अब वहां पे जो कमेटी है उनका काम है कि नहीं कि हमें सब व्यवस्था कराए। हाँ,
हाँ, तो वो व्यवस्था, उनके हर तरह का सपोर्ट देना उनको, वो सब हाँ, इसी में आ गया ना तो कि वो पूरे सपोर्ट तरीके देंगे से। तभी हाँ, तभी तो हम कर आराम पाएंगे से वहां कर पे पाएंगे धर्म बैठ। साधन। हाँ जी, हाँ जी, जी। हाँ, अब हमने कुर्सी में वगैरह नहीं, कोई कुर्सी नहीं है हाँ कि नहीं, हाँ हाँ उनका हाँ। फर्क है ही नहीं है। हम्म। तो अब ऐसे कैसे काम बनेगा? हाँ जी तो आपको मालूम पड़ जाएगी कि जी वहाँ व्यवस्था नहीं है तो कल जाएंगे ही नहीं वहाँ, जी 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 जी। कि नहीं। तो ऐसे ही मुनराज हैं, अब वो तो त्यागी हैं, कि नहीं, हम्म वो तो कुछ काम आरंभ वगैरह कर नहीं सकते, हम्म लेकिन अब उन्हें उन्हें 4 प्रकार का दान वगैरह हो जाए, कि नहीं, तो हाँ उनका उनका आचरण बन जाए, कि हाँ नहीं। हाँ तो इस तरह से चारित्र में स्थिति कराना, जी कि नहीं, जी। उनकी वृत्ति वगैरह है, कि नहीं, तमाम बातें हैं उसमें, मतलब उनके शुद्ध उपयोग में विघन ना है। बाधा नहीं पड़ा है, हाँ कि नहीं। हाँ ज्ञान का उपकरण शास्त्र है, हाँ। कि नहीं। तो ये सब बातें उन्हें उपलब्ध कराना थे, इसलिए वो चारित्र में बने रहे हैं। जी मतलब उन्हें किसी तरह का भय उत्पन्न नहीं हो जाए, कि नहीं, उनका भय दूर करना। जी कोई प्रतिज्ञा तो बड़ी है, कि नहीं है। जी जो 28 मूल गुणों का आचरण है, जो बड़ी प्रतिज्ञा है, हाँ जी, कि नहीं। हाँ इसमें जी। अनेक तरह की बंदिशें हैं, कि नहीं, और कर्म का उदय है, कि नहीं। तो अब वो सब बातें बनी रहे जिनके इससे चारित्र का बना रहे। बहुत से जीव तो भय की वजह से, भय भी तो कसाय है, कि नहीं, और भय की वजह से और अज्ञान की वजह से, मिथ्यात्व की वजह से वो डिगने लगते हैं, कि नहीं। लेकिन अगर उन्हें सहारा मिल जाए तो वे टिक भी सकते हैं। क्या ऐसा होता है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरह का करना स्थितिकरण है। 2 बातें हैं ये, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। हाँ भैया जी, जैसे कि आपने अभी बोला कि सम्यक दर्शन, वो दर्शन होने का मतलब, जैसे अपन ये तो समझा चारित्र तो अपन को दिख जाएगा सामने, चलो, और क्या होता है वो दर्शन तो दिखेगा नहीं ना, वो तो अंदर की बात है। अंदर की बात है तो अंदर की बात तो भाषा में भी तो आएगी। कैसे? जैसे मान लो जैसे घर में श्रावक के लिए भी कहूँ, श्रावक के लिए भी कहूँ, चलो दूसरे को घर में, अपने घर में तो पता लग जाएगी, और बाहर जैसे किसी को है तो कैसे पता लगेगा? बाहर की कोई ठेकेदारी नहीं है। अच्छा अच्छा, तुम्हारे जानने में आया तो है, ठीक है। तुम्हारे जानने में नहीं आया तो तुम क्या कर सकते हो? हाँ हाँ, वही कह रहे हैं। अंदर की बात ये ना, जब केवल ज्ञान से पहले छद्मत अवस्था है सभी की, वो तो वो तो होगी। भैया हमारा काम तो 28 मूल गुण देखने का है बस। नहीं, 28 मूल गुण तो वो तो सामने तो पता वो तो लग जाती है, वो तो 28 मूल गुण नहीं पढ़ रहा, वो तो सामने पता लग जाती है। अब तत्व ज्ञान में कमी है तो ये तो चर्चा से मालूम पड़ेगी। हाँ, चर्चा से मालूम पड़ेगी, ये तो वही चर्चा। तो अगर आपको मालूम पड़ जाए तो उन्हें स्थिति करो। हाँ, स्थितिकरण मतलब करवाओ कि एकांत में लेके, और बताओ थोड़ा जो आता हो तो समझाओ, नहीं तो अपने पढ़ना नहीं कुछ। उनके भैया जहाँ 28 मूल गुण नहीं है वहाँ पे तो आहार भी नहीं देना। क्या? जहाँ 28 मूल गुण का पालन नहीं है वहाँ पे तो आहार भी नहीं देना। ऐसे तो बहुत सी बातें हैं, कि नहीं, उन्हें क्रम से सही करना, कि नहीं। कुल मिला के बाद ये कि दोष प्रकट मत करना। समझाना हो तो एकांत में जाके समझाओ, बाहर नहीं फैलाना है। मतलब अगर तुम्हें समझाने की सामर्थ्य है तो, जानते हो तो, वरना क्या होता है अपने मन में रखो। तो समझना चाहे कि नहीं, तो हाँ, तब दोनों बातें हैं। बिल्कुल ठीक है। अब आगे क्या कह रहे जी। उसके बाद है जो आचार्य खुद कह रहे हैं, नीचे देखो क्या लिखा है। जो धर्म से पतित हो चुका है। हाँ, जो धर्म से पतित हो चुका है, नहीं जी, या जो भ्रष्ट होने वाला है। होने वाला है। हाँ,
पति दो चका यानी मिथ्यात्व का उदय आ गया कि नहीं, हाँ। आत्मा रागी है यही कहने लगे कि नहीं। तो अब उन्हें उस तरह से तत्व ज्ञान दोबारा याद दिलाओ कि नहीं, ठीक है ना। या जो भ्रष्ट होने वाला है उसे जिस प्रकार बने उसी प्रकार से धर्म में दृढ़ करना। हाँ, जिस प्रकार बने मतलब जैसा विकार आए उस तरह का काम करो कि नहीं। हाँ। आहार का विकार आए तो आहार का करो कि नहीं। जैसे हर साधु हैं, जितने यहाँ साधु हैं उनमें बहुत से साधु ऐसे हैं उन्हें मालूम है कि ये आहार निर्दोष नहीं है। क्या मालूम है उन्हें, लेकिन अब उनके पास कोई उपाय नहीं है। क्या जी, कोई उपाय ही नहीं है, क्यों? पता हाँ, होने के उपाय बाद नहीं भी। है क्योंकि उन्हें आहार देना अणुव्रति का काम है हाँ, कि नहीं। हाँ। तो अणुव्रति दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब वो निर्दोष दोष वाला आहार बराबर ले रहे हैं कि नहीं, लेकिन अब उसको कोई उपाय नहीं दिख रहा है। तो अब जब कोई उपाय नहीं दिख रहा है तो या तो उन्हें खुद उसका उपाय ढूंढना चाहिए। क्या जी, या तो उन्हें खुद ढूंढना चाहिए उपाय कि इतने ऊंचे पद में रह के नीची क्रिया करना ठीक नहीं है। तो या तो नीचे पद में आओ कि नहीं। वही तो चक्कर है। ये जो काल है, इस समय है, ये मुनि की चर्या के लिए ये क्षेत्र और ये काल माफिक नहीं है। जी। क्या हाँ, ये क्षेत्र नहीं है ना, ये काल है उन चर्या के लिए, उस ऐसी चर्या के लिए, मुनि चर्या के लिए। माफिक नहीं है कि नहीं। तो धर्म साधन नीचे पद में रहकर भी हो सकता है। हाँ। क्या हाँ। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं कि पहले मुनि ही बना जाए। हाँ, जैसे आजकल ये होता है कि पहले मुनि बनो फिर कुछ होगा, ऐसा नहीं है। अब ये तो क्या है, क्रम भंग करके जो हो रहा है कि नहीं। तो अब इसमें तो बहुत से दोष हैं, बहुत सी बातें हैं। अब क्या किया जा सकता है। हाँ। कायदा तो ये है कि पहले समय दर्शन धारण करो हाँ, कि नहीं। पहला हाँ, फिर उसके बाद मुनि व्रत वगैरह आते हैं सब, महाव्रत फिर आप आते हैं। कौन सा सम्य दर्शन धारण करके आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए कौन सा तप आपको माफिक होगा वो करना चाहिए। यानी वर्तमान परिणामों के भरोसे ऊंची क्रिया तो ऊंचा नियम तो धारण नहीं करना चाहिए। जिससे परिणाम बढ़ते जाए, प्रतिज्ञा तो उसके लिए लिए ना। हाँ जी, परिणाम घटने के लिए नहीं, बढ़ने के लिए लिए हाँ। प्रतिज्ञा। तो वो तो बहुत सी बातें हैं, उसको अगर सही नहीं होगा तो ऐसे ही होगा। क्या सही क्रम नहीं आएगा तो ऐसे ही होगा कि नहीं। हाँ जी। भाई जो पढ़ना चाहे तो वो पहली क्लास में पढ़े, फिर दूसरी में पढ़े, तभी तो ऊपर की क्लास में जाएगा। ऐसा तो नहीं एकदम ऊपर की में पढ़े। तो ऐसे ही ये मोक्ष मार्ग है, इसमें पहला सम्यक दर्शन आना चाहिए कि नहीं, सम्यक ज्ञान होना चाहिए, फिर चारित्र की बात आएगी। फिर जैसा अपना शक्ति हो, जैसे शरीर की सामर्थ्य हो, जैसी कसाय मंद हुई हो, वैसा आचरण करो। तो ये तो सही है, तो भ्रष्टता आएगी नहीं जी। लेकिन यहाँ तो अलग ही तरह का काम चल रहा है। हाँ। कि नहीं। तो वो तो जो नियम ले रहे हैं उन्हें समझना चाहिए ना। जैसे मान लो कोई, अब हम क्या उत्तर दें। मतलब जैसे आपकी या हमारी जो हैसियत है कि नहीं, उसके हिसाब से तो आप काम करोगे, व्यापार करो या कुछ भी करो जी। कि नहीं। जी। अब कोई कहे आप हैसियत से ज्यादा करो तो आप उसके कहने पे करने लगोगे नहीं, और करने लगो तो खुद ही परेशान होंगे, तो खुद ही परेशान होगे कि नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पे है। धर्म के तो अनेक अंग हैं। क्या आत्मा को जानने के तो अनेक उपाय हैं क्या नहीं है। हाँ, आत्मा को ग्रस्त धर्म में रहकर भी आत्मा को जाना जा सकता है। हाँ जी। अणुव्रत धारण करके भी जाना जा सकता है जी।
महावरत धारण करके भी जाना जाता है। हाँ लेकिन आप किस धर्म का अंगीकार करके आत्मा का अनुभव कर सकते हो, जी जी आप करो कि नहीं। अब कोई कहे मुनि बन जाओ, तो इसका मतलब थोड़ी के दूसरे के कहने पे मुनि बन जाओ। हाँ जी आप में क्षमता हो वो काम करो। जी। कोई आगम में ऐसा तो लिखा नहीं है कि नहीं साहब मुनि मुनि तो पहले बनना ही पड़ेगा, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। नहीं। आगम में तो राजमार्ग जी बताया है कि सम्यक दर्शन पहले, सम्यक दर्शन का उपाय करो। और जो नियम टूटे उसको करने से कोई फायदा नहीं। हाँ, सम्यक दर्शन का उपाय करने पे आपको पूरा मोक्ष मार्ग दिखने लगेगा अपने आप। हाँ तुम्हें किसी से भी नहीं पूछना पड़ेगा क्या। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, सम्यक दर्शन धारण करने के बाद आपको पूरा मोक्ष मार्ग खुद ही समझ में आ जाएगा कि अब हमें क्या करना है। हाँ, करने योग्य कार्य पता चल जाएगा, फिर कहाँ फंसेंगे कि किस कारण से समय वो होगा, मुक्ति होगी तो वो तो पता ही चल जाएगा ना कारण का, फिर फंसेंगे थोड़ा ही गलत उसमें। क्या कह रहे सालू जी? ठीक है ना। तो अब तो मतलब हाँ, कहने का मतलब ये है कि सम्यक दर्शन धारण करना ये राजमार्ग है कि नहीं। हाँ जी, इसी का उपाय करें। हाँ, अब कोई मान लो किसी पहले से ही आ चुका है कि नहीं, लेकिन अब वो आगे बढ़ना चाहता है तो उसके उसमें जो अड़चन उसे दूर करो कि नहीं। हाँ जी। हाँ, यही हो सकता है जी। यही लिखा है कि धर्म से पतित हो चुका है यह जो भ्रष्ट होने वाला है, उसे जिस प्रकार बने उसी प्रकार से धर्म में दृढ़ करना। जी जी। अब इसमें अभी बातें बहुत हैं कि नहीं, अब कल करेंगे इसे। हाँ ठीक है।